संख्या होगी, 40 के पास आके वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी दिया है ना। चलो देखें, देखो बच्चे, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, है ना बेटे? अब उसके आगे देखते हैं। कहाँ तक हो गया था? देखो 18 जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ा सा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट फोर्स मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, इस क्वेश्चन का मैंने आपको क्लास में डेरिवेशन करवाया है, ठीक है? अगर याद हो तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या था वो याद करो, मैंने करवाया था वो देखो ध्यान से। जैसे एक ब्लॉक है, ऐसे टेबल ऐसे रखा हुआ टेबल पे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितने का है, ऐसे, और ये जो फोर्स है वो कितने का लग रहा है, F का लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये जो है आपका थीटा है। वो कह रहे हैं कि F की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, जिससे क्या हो जाए, जस्ट क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए, कम से कम वैल्यू। क्लियर है क्या? और इस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बोलो क्लियर? मैं इसका डेरिवेशन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा आपको मैंने क्या क्या बताया था। सुनो, आंसर इसका याद रखो। ये क्या है आपका म्यू एस, इसका आंसर क्या था वो देख लो। ये tan जो थीटा है वो वैल्यू आती है म्यू एस के बराबर। कितना आती है? म्यू एस। प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ। तो ठीक है, ये आती है। और उसके बाद जो है ये जो F की मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है, ध्यान रखना, mg साइन थीटा के बराबर आती है। रटने वाली बात तो ये हो गई, मैं बाकी का प्रूफ करवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। और यहाँ से यदि आप देखेंगे ये, और अगर ये थीटा है तो tan थीटा होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर के नाम पर ये आ जाएगा, बेस के नाम पर ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। तो इसको आप जो F है वो आप मिनिमम लिख सकते हैं mg साइन थीटा म्यू एस अपॉन ट्रायंगल्स, देखिए 1 प्लस म्यू अंडर रूट म्यू एस का होल स्क्वायर। तो पहली बात तो याद कैसे कर लीजिए इसको, कितना याद रखना चाहिए। इसे मैंने कैसे बताया था वो बता देता हूँ कैसे, ठीक है? क्लास में करवाया है मैंने आपको, ठीक है? अब डेरिवेशन देख लीजिएगा, आप करवाए फालतू है ना, हर बच्चे बताया था, जो बाकी बच्चे हमारे देख रहे हैं, बाकी वहाँ बच्चों को बताया हुआ है, हमने पिछली क्लास में इसको डिराइव करवाया था, ठीक है? तो सब बच्चों ने इसको देखा हुआ है कि मिनिमम कितना होता है, ठीक है? दोबारा नहीं करवा रहा, मेन क्लास में करवाया। आप सुनो, क्लियर है क्या? तो डायरेक्ट हो गया आपका 18 सॉल्व हो गया, ठीक है? क्लियर बेटा? हाँ, मतलब ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है, मैंने प्रूफ करवाया हुआ। देखो आराम से देखिए, अब हम 19 की बात करते हैं। बोलो बेटा, देखो चलो, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। लेवल 1 का ही चल रहा है क्वेश्चन। 19 नंबर देखो, बोलो। देखो यहाँ पर 19 नंबर में ये हुआ कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ inclination theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the inclined plane is mu. पहली बात तो अभी तक जो इसने कहा है हम उसकी बात कर लें, फिर बात करते हैं। इन्होंने अभी तक ये कहा है कि भाई साहब एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर आपको उसने म्यू दे के रखा हुआ है कि यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो ब्लॉक रखा है उसका मास कितना m। अभी तक तो इसने यही बोल के रखा हुआ है। फिर क्या पूछ रहे हैं उसकी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा पहले वाले पार्ट में कि फाइंड मिनिमम फोर्स टू अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप। क्लियर है क्या? मूविंग अप, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर देखिए, वो कह रहे हैं कि एक ऐसे फोर्स लगाए जिससे ब्लॉक जस्ट क्या हो जाए, जस्ट स्लाइड कर जाए। कहाँ? ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार का हो जाए। तो इस F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
याद करो, ये सब करवाया हमने, सब क्लास में करवाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है आपका ये, यहाँ पर ये जो है आपका mg, आपको मालूम है कि ये थीटा है और ये mg cos थीटा और ये आएगा mg sin थीटा। f कुछ ऐसे दिया है, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो है ना। और आपको मालूम है कि ये नॉर्मल है। n जो है आपका mg cos थीटा, बोले क्लियर है क्या? ओके, इसने बोला ऊपर की ओर हो, बोलो क्लियर है ना, बोलो भाई। अब बताओ ड्राइविंग के नाम पर क्या आएगा, f माइनस क्या जाएगा, बोलो mg साइन, क्योंकि उसने बोला टेंडेंसी ऊपर की ओर हो, बोलो हाँ है ना, तो f माइनस ये इट। अब उसने बोला जस्ट स्लाइड हो, बोलो हाँ है ना, बोलो यार। अच्छा ऐसे भी अगर हम बात करेंगे ऊपर टेंडेंसी ऊपर आ जाएगा, स्लाइड होने की बात ही करेगा, तो एफ डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स। सीधी सी बात, ऐसे कर ही सकते हैं, टेंडेंसी ऊपर अगर स्लाइड होने की है तो। इस केस में अगर आपको याद हो तो एफ माइनस क्या जाएगा, एम जी, बोलो साइन थीटा, ये हो जाएगा म्यू एस एन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा म्यू एस एन, एन के नाम पर एम जी कॉस थीटा। ट्रांसफर करिए, ये इसको ट्रांसफर करेंगे और एम जी कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आपको याद होगा ऐसे केसेस मैंने सिखाया था कि मिनिमम जब लिखा जाता है तो इक्वल टू लगाया जाएगा, बाकी सब तो ज़्यादा होंगे। तो ये मिनिमम में जब लिखा जाएगा तो ये एम जी और ये आ जाएगा म्यू एस, बोलो बेटा, कॉस थीटा और प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो कम से कम इतने का क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए आंसर यही है ना, ठीक है ना, ये हमने क्लास में करवाया हुआ है, क्लास में करवाया है। देखो अगला इसका पार्ट है, मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द इंक्लाइन टू द इंक्लाइन प्लेन टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। देखो स्लिपिंग डाउन, मिनिमम फोर्स टू अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें जो इसके सेकेंड पार्ट में है वो ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक पे ऐसे है, ये अगर ऐसे फोर्स लगाया जाए तो आपकी मिनिमम वैल्यू का जैसे क्या हो जाएगा, स्लाइड होना चालू हो जाए नीचे की ओर। सब कुछ वही है, ये जो है आपका एम जी कॉस थीटा, ये अगर आप देखें तो एम जी साइन थीटा, ये जो है आपका ये है ड्राइविंग, ड्राइविंग के नाम पर एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ एफ आएगा, बोलो हाँ है ना। और अगर ये इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, कह रहे स्लिपिंग डाउन है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की ओर कह रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए एफ डी, मतलब स्लाइड करने की बात हो रही है, तो एफ डी क्या होना चाहिए, एफ डी ग्रेटर देन, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एफ मैक्स। याद आ रहा है मेरी बातें। तो यहाँ पर देखिए एम जी, बोलो बेटा, साइन थीटा प्लस एफ ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन, बोलो हाँ है ना, एन तो होता ही है एफ मैक्स हमेशा। तो ये जो है आपका एम जी साइन थीटा प्लस, बोलो बेटा, प्लस क्या लिख रहा हूँ, एफ लिखना पड़ेगा ना बेटा, प्लस एफ ग्रेटर देन म्यू एस एन के नाम पर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब बताओ एफ ग्रेटर देन, ये ट्रांसफर हो गया, बोलो एम जी कॉमन और ये आ जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यहां पर भी वही बात आ गई कि ये एफ मिनिमम की बात आ गई, बोलो हाँ है ना, एम जी, और ये हो गया आपका म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा मिनिमम। देखिए आंसर यही है ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसका, एंड मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन।
ठीक है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। याद करिए, ये भी केस करवाया है, क्लास में करवाया है मैंने भी। तो कुछ बच्चों को तो मैंने ये वाला अभी होमवर्क दिया था। देखो ये ऐसे हुआ, ये देखिए ऐसे, ठीक है, क्लियर है क्या? अब चलो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो कह रहे ये वाला फोर्स कितना हो, बोलो। इजी हो गया है, तो बिल्कुल इजी है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एम जी कॉस थीटा और ऐसे में एम जी क्या हो जाएगा, साइन। ये डाउन की ओर आ रहा है ऐसे, बोलो हाँ है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि ये नॉर्मल होगा। इसमें जो नॉर्मल है वो इनके बराबर हो जाएगा, एफ प्लस बोलो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, बोलो हाँ है ना। ये जो है आपका, ये एक प्रकार का ड्राइविंग है, बोलो हाँ है ना। ड्राइविंग के नाम पर क्या जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर है क्या? अब चूंकि ये स्लिपिंग डाउन की बात करवा रहा है तो ये श्योर है कि जो एफ डी है वो क्या होगा इस समय, बस प्रिवेंट मतलब जस्ट स्लाइड, प्रिवेंट बोला मतलब जस्ट स्लाइड होने की बात हो रही है ना। तो एफ डी क्या हो जाएगा, एफ मैक्स के बराबर हो चुका होगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो एफ डी जो है वो तो आपका हो गया एम जी साइन थीटा और ये म्यू और इंटू एन, एन के नाम पर एफ प्लस एम जी कॉस थीटा। हमें तो एफ निकालना है, बोलो हाँ है ना। तो जो एफ है, एफ ये मिनिमम वाला एफ है, याद रखना इसमें यह है ना। तो एफ मिनिमम बोल दो इसको। ये बताओ, ये इधर गया इधर आ गया, देखो एम जी कॉमन और मुझे लग रहा है कि ये साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा होल अपॉन क्या आ रहा है, म्यू। देखिए ये मिनिमम होगा। अरे तो ऐसे लिखा होगा, देखिए तब ये ऐसे लिखा होगा, एफ मिनिमम करके लिखा होगा एम जी साइन बाई म्यू माइनस कॉस थीटा, है ऐसे लिखा होगा, देखिए ना ऐसे लिखा होगा साइन थीटा बाई म्यू माइनस कॉस, ऐसे देखिए ऐसे लिखा हुआ था। तब कैसे है, बस वो ऊपर वाली लाइन लिखिए, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नीचे क्यों नहीं होगा भाई, नीचे होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों नहीं होगा, 19 नंबर है ना, देख लेते हैं क्यों नहीं होगा भाई नीचे। एन सही है, एम जी साइन थीटा नेट है। अब ध्यान से देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, वो अपॉन म्यू है। देखो ना एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ है, ठीक है। फिर देखो एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू क्या है एन, एन को डाल दिया उसने एम जी कॉस थीटा प्लस एफ, बोलो हाँ है ना। तो एफ बराबर देखो ना, सॉल्व करो एफ बराबर, ठीक है क्या। और प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, सही है अपना आंसर, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, यस समझ में आया क्या यहाँ पर, श्योर हो, ठीक है। 19 समझ में आ गया आपको। अब देखिए ठीक है, अभी हम 20 नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डबल ब्लॉक में सिखाया नहीं आपको, तो हम 20 की बात नहीं करें, इसमें मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा इसका, है ना, फिर क्लास में बात करूंगा। देखो 21 की बात करते हैं, लिखा है फाइंड एक्शन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg, ठीक है, ये सब बताया हुआ है, जो बताया है क्योंकि क्या है, पहले जो क्वेश्चन आपको क्लास में बिल्कुल याद है ना, पहला ये भी करवाया है मैंने, बट ये मेरे पीछे करवाया था, मैं इसको पीछे करवा दूंगा आपको। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए, इन्होंने कहा कि ऐसे दिया है, ऐसे यहाँ पुली लगा दी है ना, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया है और ये ऐसे करके जा रहा है, यूं जा रहा है, ये ना बेटा, ये कितना एंगल दिया है, म्यू कितना दिया है का, याद रखना म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर दिए हैं, है ना। मास होता कितना कितना है, ये 5 kg और ये वाला 10 kg। पूछ क्या रहा है बेटा, ठीक। अब पहले सुनो, पहले इसको नहीं सुनो, पहले एक बार पहले सॉल्व करें, टेक्निक पकड़ो पहले, वो सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय यहां पर ये तो 5G काम कर ही रहा होगा, एग्री है,
ठीक है। और यहाँ पर ये जो है टेंशन होगा, और ये पक्का है कि टेंशन यहाँ होगा, और यहाँ पर ऐसे इसको ब्लॉक करो तो ये हो जाएगा 10 mg cos थीटा 10g cos 37, और ऐसे में आएगा 10g बोलो बेटा sin 37। सही है क्या? थोड़ी सी ब्लॉक को हम यहाँ समझेंगे, पहले सुन ध्यान से। अगर मैं इस इंक्लाइंड वाले को ध्यान से देखूं, इस इंक्लाइंड वाले को, ये जो है आपका 10 kg, ये कितना है 10g sin 37, 10 sin 37 3/5, ये हो गया 100, ये आ गया 20, 60, ये आ गया 60 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? इस समय ये कौन है? टेंशन। हम करें अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा होता तो उस केस में पक्का है कि टी किसके बराबर होता? टी 50 के बराबर होता, 50 न्यूटन के बराबर होता। बोलो हाँ है ना? कब? जब स्लाइड की बात ही नहीं होती। ये कितना काम कर रहा है? 60, ये काम कितना कर रहा है? 50। तो ये पक्का है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। नहीं पल्ले पड़ी बात, ये हम तक स्लाइड ही नहीं हो रहा होता। जब तक ये वाला जो फोर्स है, टेंशन जब तक क्या कर जाएगा, 60 से एक्सीड नहीं करेगा, 60 ज़्यादा नहीं होगा, तब तक स्लाइड होने की तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो टी इस समय आ रहा, मैंने मान ही लिया है, बोलो ना, ठीक है? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, गलत बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमको निकालना था ड्राइविंग। मैं गलत बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, उसके माफ़ी चाहता हूँ। ड्राइविंग कितना होगा? ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, बोलो है ना? चलो, तो अगर ड्राइविंग की बात करें तो पक्के में क्या हो जाएगा? 60 माइनस क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50, वो हो जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ गलत बोल रहा था मैं, बोलो है ना? अब यहाँ पे आप निकाल लो पहले तो एफ मैक्स निकालो, उससे कंपेयर करेंगे, बोलो है ना? तो वो आया म्यू एस इंटू एन। अब बताओ एफ मैक्स, म्यू एस कितना है? 0.5। एन के नाम पर क्या आ जाएगा? एन के नाम पर 10g cos 37। अब बताइए एफ मैक्स ये कितना है? 5, ये आया 10, और ये क्या है? यस, ये है 4/5। अब बताइएगा एफ मैक्स कितना आ गया? यह 5, 20, 205 कितना आ गया? 2 आ गया ना? 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। ये 40 न्यूटन। अब बताइए एफ डी कितने का है? 10 का। और एफ मैक्स पक्के ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर एफ डी इज लेस देन एफ मैक्स, देयरफॉर आप बोलो, बात समझ में आई ना बेटा? हाँ, वही गलती कर रहे थे, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको भाई, पहले पर मान लिया ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा था, तो टी पक्का क्या होगा? mg 5g के बराबर होगा। एक ऊपर फोर्स, एक नीचे फोर्स, तो पहले क्या निकालते हैं पर एफ डी निकाल लिया। किससे कंपेयर करेंगे उसको? एफ मैक्स। और एफ डी अगर एक्सीड कर गया किससे? एफ मैक्स से, तो स्लाइड करेगा, क्योंकि एफ डी जहाँ कम आ रहा है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। और जब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो आप जानते हैं कि जो एफ होगा वो एफ डी के बराबर होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा होगा एफ डी, और एफ डी जो है इस समय 10 न्यूटन है। बोलो क्लियर है क्या? और ये जो है आपका 0 आ रहा होगा। चेक करिए आंसर, सब चेक करिए। एफ दिया है नहीं दिया है? दिया है ना? कितना? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है? अब बात करिए 22 नंबर की बात करते हैं। 22, ठीक है बेटा? अब 22 की बात करते हैं। आइए, देखिए, ठीक है? आइए,
देखो 3 ब्लॉक दिए हैं A B C, ठीक है ना। पहले मैं डायग्राम बना लूँ, फिर अपन बात करते हैं कि क्या कैसे कह रहा है, ठीक है। आइए, उन्होंने कुछ इस प्रकार का दिया है, प्लीज देखें बेटा। ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको फिक्स करके रखा है इन्होंने, एक इधर एक इधर, एक ब्लॉक यहाँ दिया है, यहाँ से रस्सी जा रही है, यहाँ से रस्सी पास हो रही है, रस्सी घूम के ऐसे आ रही है, ये ऐसे किया है, और रस्सी यहाँ से घूम के ऐसे आ रही है, और इन्होंने ऐसे किया है। यह A है, यह B है, और यह C है, ठीक है। इनका कहना यह है कि ब्लॉक A हैज़ अ मास 2 kg एंड ब्लॉक B हैज़ अ मास 20 kg। A का मास कितना है? 2 kg, है ना। ये जो है आपका 2 kg और इसका मास कितना है? 20 kg। सही है क्या? आगे कह रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक B एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.1। वो ये कह रहे हैं यहाँ का जो म्यू है वो दिया है 0.1। आगे कह रहे हैं एंड B इज एक्सलरेटिंग टुवर्ड्स द राइट विथ a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टुवर्ड्स द राइट ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कह रहे हैं जो C है उसका मास कितना होगा? बोलो, सही बात समझ में आ गई? इसी है। अगर यहाँ पर देखें तो ये mg काम कर रहा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये T1 और ये T1 होगा। अगर ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नीचे आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू a। ये फर्स्ट। इस तरफ वाले एक टेंशन को T2 मान लेते हैं अपन। अब क्योंकि ब्लॉक यूं जा रहा है ये वाला, तो पक्का है कि इस समय पीछे की ओर काइनेटिक काम कर रहा होगा। आगे जा रहा है तो इसको हो जाएगा T1, बोलो बेटा सही है ना, ये होगा T1 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ Fk इक्वल टू ma। तो 20 इंटू a2 दिया हुआ है 2। T1 माइनस T2 Fk जो होगा बेटा, Fk वो होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के नाम पर क्या दिया है? 0.1, और n के नाम पर mg 20 इंटू जी, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू ये हो गया 40। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और T1 माइनस T2 ये आ गया, ये मल्टीप्लाई टू 20 आ जाएगा, सीधी सी बात। जी 10 रखोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया, ये आ गया 40। T1 माइनस T2 ये आ रहा है आगे 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सही है क्या? अगर अब ए वाले ब्लॉक की बात करते हैं, ए वाले ब्लॉक की, तो ये नीचे की ओर है, ये 2g होगा। ऊपर की ओर देखें तो ये कितना होगा? T2, और ये भी ए ऊपर ही जाएगा। भाई पूरा सिस्टम ही भाग रहा है ऐसे करके। कितने से भाग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है। तो इसका मतलब हुआ T2 माइनस 2g इक्वल टू ma। m कितना है? 2, और a के नाम पर क्या है? 2। सही है। तो T2 मुझे लग रहा है कि यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 4 है, तो ये 24 न्यूटन आ रहा है। T2 आने से T2 यहाँ रख दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर ये है T1 इक्वल टू हो गया T2 प्लस 60। T2 को उठा के ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर T1 और ये हो गया 24 प्लस 60, T1 60 70 80, ये आ जाएगा 84 आपका न्यूटन आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? T1 की वैल्यू। अब यहाँ जाइए, mg सही है ना। ये देखिए mg फर्स्ट में जा रहा है अपन, इक्वल टू क्या है? 2m। देखिए ना, mg माइनस ये, बोलो है ना, g कितना है? 10, तो ये हो गया 10m। T1 84 और ये 2m, ये इस तरफ आ जाएगा, 8 बचेगा, 8m, और ये होगा 84। सही है कि नहीं है? अब बताओ m बराबर क्या हो गया? 84 बाई 8। सही है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 11 पॉइंट, नहीं 11 को आएगा 10 पॉइंट, 10.5 kg। देखिए आंसर, ठीक क्लियर हुआ?
लिखिए 22 हो गया। 23, 24, 25 को ब्लॉक करूँ, 25 बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग, फिर 24 के बाद डायरेक्ट 26 पे आऊँगा, फिर लेवल 2 पे आएंगे अपन। लेवल 2 का आज मैं जाऊँगा, कम से कम काफ़ी क्वेश्चन चला जाऊँगा आज। बहुत हैं क्वेश्चन भाई, हालात सही नहीं हो जाए, ख़राब हो जाएंगे। हाँ, बहुत क्वेश्चंस है ना। नहीं देखिए, जानते हैं इसे आपके नीट लेवल में ना, अगर नीट लेवल की बात करूँ, नीट मेंस काम हो गया, ख़त्म, इसी प्रकार फ्रिक्शन रहेंगे। हाँ आप देखिएगा, मेंस उसके मेंस से क्वेश्चन करिएगा बैठकर, आज आपसे बना चलो जाएंगे फ्रिक्शन के, सामने से निकल जाएंगे पूरे फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद आप वो कर लीजिए, नीट क्वेश्चन करिए, पूरे बन जाएंगे। बात वो नहीं पड़ती, मैंने कहा ना कि बात ये पड़ती है कि हम ये चांस ना लें कि अरे यार ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, तैयारी पूरी से जाओ, बात खत्म। अब वहाँ जो मतलब ऐसा देखो क्या होता है, मेरा मानना हमेशा रहता है कि ठीक है सिलेक्शन होना ना होना सब सेकेंडरी होती है, प्राइमरी ये चीज़ है कि हम क्या उस पेपर को गए थे देने, तैयारी से गए थे कि नहीं गए थे, सिंपल सी बात ये है। जूलॉजी बॉटनी, जैसे नीट वाले बच्चे जो हैं, जूलॉजी बॉटनी भयंकर स्ट्रांग करो, फिर केमिस्ट्री स्ट्रांग, फिजिक्स, इस प्रकार बैलेंस बना कर रखो कि भाई मिस ना होने पाए बस खेल। मतलब यहाँ गलती का चल जाएगा, लेकिन वहाँ तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो किसी को ही बोलूँ, मैं जो नीट तैयारी करते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ नीट तैयारी मत करो, तैयारी किसकी करो, मेंस की। फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम पर मेंस तैयार करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम पर पूरी बस मेंस, एडवांस नहीं, मेंस फोकस रखो बस। और उसके बाद आप फंसोगे नहीं, फिर निकल जाओगे आराम से। देखें 23 देखिएगा, लिखा है ब्लॉक ए ऑफ मास कैपिटल एम in the system shown in the figure slides down the inclined plane at a constant speed. The coefficient of friction between the block A and the surface is 1/3√3. Find mass of the block B. Easy question कहेंगे इसको। देखो बेटा 23 जो दिया हुआ है वो देखो क्या दिया है, उसने ये कहा ऐसे दिया है ना, ये डायग्राम है ना, इन्होंने ऐसे कर दिया है, ये ब्लॉक ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका मास कैपिटल M बोला है, इसका मास स्मॉल m। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कैपिटल M बोला है मैं उसको M1 बोल देता हूँ, और जो स्मॉल m बोला है उसको M2 बोलता हूँ, और स्मॉल m ही निकालना है, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। तो मैं डायग्राम को, ठीक है, और यहाँ का जो म्यू है वो दे के रखा है, म्यू कितना दिया बेटा 1/3√3, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, और ये पूछ रहा है, तो मैं इस डायग्राम को नया कर देता हूँ, ठीक है। और ये नीचे की ओर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यह यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है, देखिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये थीटा है, इसको मैंने कहा कि आप M1 बोल दो, M1, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे है, और ये M2, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको मालूम है चूंकि नीचे जा रहा है तो पक्का है कि इधर क्या कौन काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा। स्लाइड तो हो ही रहा है, अब बताइएगा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या कैसे कैसे होगा। ये जो है आपका M1G cos थीटा, ये M1G sin थीटा, और यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, ऊपर की ओर जा रहा है, ये 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं लोग, सही बात है क्या यहाँ पर। अब बताओ, बाकी तो हो गया खेल में हिसाब से। ये M2G, बताओ जब ये ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू 0। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो T होगा वो M2G के बराबर होगा, सही है। अब ये नीचे की ओर आ रहा है तो मतलब पक्का है कि ये क्या है, M1 है ना, M1 को अपने कैपिटल M बोल दिया है ना, M1G
साइन थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, दो लोग हो गए ना, माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल टू इसका m1 इंटू 0, क्योंकि 0 ही होगा, बोलो है ना। अब बताइएगा, तो m1g साइन थीटा माइनस टी, टी मतलब हो गया m2g, टी मतलब हो गया m2g, m2 ही निकालना है अपने को, है ना, माइनस ऑफ म्यू k इंटू एन, एन हो जाएगा m1g कॉस थीटा इक्वल टू 0। देख लो पहले तो भाई एफ के यहाँ का एन, एन कितना होगा m1g कॉस थीटा है, तो म्यू के इंटू एन, एन मतलब m1g कॉस थीटा, म्यू के हो गया, सही है। अब बताओ m1g व्हाट इज साइन थीटा, 30 डिग्री, थीटा दिया है ना, यहाँ पर साइन 30 m2g माइनस म्यू के कितना है 1/3√3 और ये m1g और ये cos 30 0। हमें क्या निकालना है m2g, और m2 निकालना है, g कैंसल, m2 ट्रांसफर हो रहा है, बोलो हाँ है ना, तो m1 साइन 30 ये ट्रांसफर हो रहा है, माइनस ऑफ क्या जाएगा m1 cos 30 अपॉन 3√3 इक्वल टू 0। गलती है क्या, गलती है कुछ, यहां पर अगर देखें तो m2 इक्वल टू m1 साइन 30 1/2 माइनस ऑफ m1 3√3 cos 30 √3/2, ये कट गया इससे, तो m2 इक्वल टू ये देखिए m1/2 माइनस ऑफ बाई 6 LCM 3m1 माइनस m1, यहां से अगर आप ध्यान दें तो m2 इक्वल टू आ रहा है 2 आ रहा है 2m1/6, m1/6 यानी m2 आ रहा होगा m1/3, तो आंसर देखिए होगा कैपिटल M/3। बोलिए क्लियर हुआ क्या, ठीक है। 24 को ब्लॉक करके रखिए, चेन वाले क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा पूरा, रस्सी उस्सी वाले। हाँ अब हम बात करने जा रहे हैं 26 की, ठीक है, सब अलग से पूरा चेन वाले लाइन से करवाऊंगा, चेन वाले क्वेश्चन एक लाइन से हो गया बेटा। अब 26 को ध्यान से पढ़ लीजिए, 26 के कितने केसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस, 8 केसेस हैं, ठीक है। सभी केसेस को ध्यान समझिए, कंसेप्ट खास तौर से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ओके स्टार्ट करें, चलो बोलो। पहला पार्ट याद हो तो अच्छी बात है, ये मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। कौन है, अब देखो 26 का पहला, सुनो ध्यान से, मैं आपको कंसेप्ट पूरा बताया हुआ, मैं आपको फिर सिखाऊंगा, तो आराम से करेंगे इसको। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो गया। नीचे वाला ब्लॉक कितने का है, अच्छा 10 kg 10 kg, यहाँ फ्रिक्शन दिया है 0.5 और ऊपर फोर्स नीचे फोर्स है। अब सुनो ध्यान से, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यस वो कह रहा है कि आप एक्सलेशन निकालो इन ब्लॉक्स का, ए भी दिया है क्या नाम, ठीक, चलो मैं नाम देता हूं, नीचे वाले को ए ऊपर वाले को बी। अब मेरी बात सुन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले इस फोर्स की वैल्यू को मत देखा करो कितना दिया है, छोड़ दो उसको, तो वो बात देखेंगे। सबसे पहले मान लिया करो कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना, ए एक्सलेशन से, इसकी वैल्यू को मत देखना बस, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है, M में 10 + 10 20 इंटू ए, तो A इक्वल टू F/20, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, ठीक है। अब सुनो, यहां पर अब जो है आप दोनों ब्लॉक्स को एक साथ देखें, 10 kg
10 kg। यहां पर अब बताओ क्या है F, बोलो हाँ है ना, बोलो भाई। अब चलो, ये ऊपर लग रहा है तो आपको मालूम है कि ये फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, आगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इस पे अगर आगे लग रहा है, ये प्रकार का फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, ये जहाँ ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो कहाँ लगता है, आगे की ओर। बताया था, याद है। इस पर क्या होगा, पीछे को, दोनों एक साथ मूव कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, नॉर्मल। ये भी चल रहा है ए से आगे। आप F इससे निकालें चाहे इस वाले सपोर्ट से निकालें, सेम आता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M में, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, A। याद आ रहा है कि भूल गए सब। अब बताओ, तो F इक्वल टू 10, A के नाम पर आ जाएगा F/20, और ये आ जा रहा है F/2। यहाँ पर अब आप निकाल लीजिए F मैक्स μSN, बोलो हाँ है ना। ये जो है आपका F मैक्स, ये जो है 0.5, N कितना है, N यहाँ का N हो जाएगा 10G। याद है ना, ये तो निकालना आता है ये अपने को 10G, तो ये हो जाएगा 10G। सही है। यहाँ पर अगर आप देखें F मैक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ 5, 50 हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, न्यूटन। बोलो हाँ है ना। अब बताइएगा, क्लियर बात सुना आगे। यहाँ पर याद करो कंसेप्ट क्या सिखाया था। आपने बोला है ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, तो F लेस देन F मैक्स होना चाहिए, इक्वल टू F जो है आपका F/20 लेस देन F मैक्स कितना है 50, तो F लेस देन कितना आ गया 100। यानी इस F की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100 न्यूटन। अब आप ये बताओ, जो फोर्स लग रहा था क्या वो 100 न्यूटन था, 100 से कम था। यानी 100 न्यूटन के अंदर आप रहोगे तो दोनों साथ चलेंगे, 100 तक भी साथ चलेंगे, लेकिन जो ही 100 से क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ऊपर से स्लाइड कर जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई। तो ये जो दिया है वो क्या दिया है, ये 50 उस 100 से तो कम दिया है। आप 0 से लेकर 100 तक दोनों साथ चलेंगे। अरे बोलो यार, तो ये तो 50 ही चल रहा है, मतलब क्या है, दोनों साथ मूव कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब जो A आएगा, A कितना आएगा, F/20। अब चूंकि इसमें जो F लग रहा है बस यही वाला लग रहा है, इतना आ गया। आया कि नहीं आया, ये इससे कट गया। A इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक चीज। ठीक है। और दूसरी बात अगर पूछते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है, F/2, और F कितने का है 50, तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इस समय वो 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। देखिए आंसर, पहला पार्ट क्लिक करिए, 1 बाय 1 करते 26 पूरे 8 पार्ट को। ठीक है। अब देखिए ये सेम वैल्यू है। अब दूसरा जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बोलो हाँ है ना, सब कुछ सेम ही बात हो रही थी, बस इसने यहाँ की वैल्यू चेंज की है। सेकंड पार्ट की बात हो रही है, 101 कर दिया है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अब मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा, बस मैं यहाँ से। अब बताओ, अब देखो ध्यान दो बेटा, ये जो F मैक्स है 100 आया है, सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन बोला था कि 101 है, ये मतलब ये 101 है, मतलब क्या हुआ, उससे ज़्यादा है भाई, वो 100 तक ही दोनों साथ चल सकते हैं। 101 पे तो क्या कर जाएगा, ऊपर क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। नहीं आया, तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में जो है आप ऐसे लिख सकते हो कि बिकॉज F ग्रेटर देन F मैक्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, ठीक है, 101 है या 100 है, देयरफॉर, ठीक है, मैं ऊपर वाले ब्लॉक का नाम B दे दिया है, B स्लाइड्स ओवर A, B स्लाइड कर गया, सीधी सी बात है। अब ये अगर स्लाइड कर गया, अगर स्लाइड कर गया तो थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, स्लाइड कर गया, जब स्लाइड कर गया, अब देखो
ऊपर लग रहा है इस समय 101, यहां पर अब देखो स्लाइड कर गया, ध्यान रखना है काइनेटिक काम करेगा। हाँ वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, दोनों को सेम दे दिया है, लेकिन किसी में अलग अलग देगा तो अब हमें काइनेटिक पे काम करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। ये जो है आपका पीछे की ओर काइनेटिक काम करेगा, इसका एक्सेलरेशन अपन ने a2 बोल दिया है और इसका बोल दिया है a1। नीचे वाला 10 kg, ऊपर वाला भी 10 kg, ये है A और ये है B। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर नीचे वाले को ध्यान से देखें तो ये जो FK है वो MA के बराबर होगा, MA1 के बराबर होगा। FK के नाम पर आ जाएगा म्यू, क्योंकि म्यू के और म्यू का सेम ही देख रखा है म्यू, तो अपन म्यू लिख देते हैं, म्यू इंटू एन। एन के नाम पर क्या आ जाएगा mg, यहाँ पर यहाँ का n, यहाँ का n। बोलो हाँ है ना। तो ये आ जाएगा 10g इक्वल टू 10a1। 10 से 10 कैंसल, म्यू क्या दिया है 0.5 और g हो जाएगा 10, 10 तो कट गया है a1, तो a1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नीचे वाले का एक्सप्रेशन आएगा। बोलो हाँ है ना। अब ऊपर वाले का देखो, ऊपर वाले ब्लॉक पे देखोगे जिसको आपने बी बोल के रखा है, बोलो हाँ है ना, ये और ये नीचे की ओर एफ के, ये जो है 10 kg। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आगे की ओर देखा जाए 101 माइनस ऑफ एफ के इक्वल टू ये, व्हाट इज एफ के? एफ के मतलब एफ मैक्स 100, वही एफ मैक्स ये, तो दोनों इक्वल है ना इस समय। ये 100 और ये 10a2 कितना आ गया 1, तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? एफ के निकाला है ना मैंने? नहीं गलत लिख रहा हूं मैं गलत लिख रहा हूं कुछ ऐसे। ये 101 माइनस ये तो हो गया म्यू के इंटू एन हो जाएगा ना बेटा, है ना, गलती कर रहा था मैं। ये 101 माइनस म्यू के कितना है 0.5 और ये 10g है, सही ना बेटा। चलो ये कितना आएगा 50 आ जाएगा, 51 बचेगा बाई 10, तो ये a2 आ जाएगा। अब देखिए आंसर, तो a2 आ रहा होगा 5.1। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले? नहीं आया? ये सेकंड क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट और सेकंड का, दूसरे में थर्ड और फोर्थ में तो मास अलग अलग कर दिया है सब में, तो अब चेंज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या बच्चे? ठीक, अब सुनो, बोलो। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। बोलो बेटा, देखो 26 का जो थर्ड पार्ट है उसको ध्यान से देखते हैं। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिएगा, उसने कुछ इस प्रकार से ब्लॉक दिया है। बोलो हाँ, नीचे वाले का मास कितना है बेटा 20, ऊपर वाले का 10। चलिए तो इसमें ए भी नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग मास है तो हम सिक्योरिटी ले आएंगे। म्यू कितना दिया बेटा 5 ही है, और फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर? हाँ 30 न्यूटन। ए दिया है क्या? चलो ए कुछ और है। अब सुनो, अब यहां तक समस्या, एफ तो नहीं लेना कोई अलग से, एफ तो कोई अलग से नहीं है ना, ठीक। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन आया, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आओ, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? दिख नहीं ना कुछ भी, एफ कहाँ है इसमें? तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे कराया जाता है। देखो ट्रिक पकड़ो बस। अब ये देखो, ये ऐसे, अब देखो मैं समझा रहा बस, आप देखो पहले ये आपका 10 kg, ये आपका 20 kg। ऊपर वाले पर लग रहा है 60 न्यूटन का, नीचे वाले पर लग रहा है 30 न्यूटन का। सही है क्या? ठीक। अगर मैं ये पूछूं आपसे अभी फिलहाल के लिए कि ये बताओ कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो ये तो आपका 10g है, तो जो नॉर्मल है वो हो जाएगा 10g के बराबर,
जो कि आएगा 100, बोलो बेटा, न्यूटन के बराबर आएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर हमने जो फ्रिक्शन है ये मान लिया कि अगर इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये दोनों F क्या है, स्टैटिक वाले हैं। अपन मान ले रहे हैं कि दोनों क्या है, साथ चल रहे हैं। सॉरी, मतलब स्टैटिक का मतलब साथ चल रहे हैं, मान लेते हैं अपन, तो पहले मान रहे हैं, अब चल नहीं चल रहे बात की बात है, अपन मान ले दोनों साथ चल रहे हैं। बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से, ये बताओ, पहली बात समझ में आ रही? अब दोनों साथ चला दिए हैं, अब बताओ क्या होगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, पर F + 30, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू ma, ए मान लिया। अरे मान रहे हैं ना, साथ चल रहे हैं अभी, तो ये बात समझ में आ रही क्या? अपने को आइडिया ही नहीं कि चल नहीं चलो, चेक कर रहे हैं पहले अपन, साथ चल रहे हैं, तो ये बात अपन स्टैटिक मान लेते हैं। ऊपर वाले पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पे आ जाएगा 60 - F, क्योंकि 60 आगे काम कर रहा है, F पीछे काम कर रहा है, इज इक्वल टू ma। बोलो हाँ है ना। इन दोनों को सॉल्व करना है, इससे F निकालेंगे, इससे। पिछले वाले में क्या करा था हमने, कोई एक ऊपर फोर्स लगाया था, F लगाया था, कैपिटल F लगाया था, उसमें हमने कहा था किसी से भी निकालो, स्मॉल f क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें सब फंसेगा खेल, हो गया। अब सुनो, आपको स्मॉल f ही निकालना है, स्मॉल f, तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐड मत, वो क्या बोलते हैं, कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो अभी। तो इसमें करोगे आप माइनस प्लस माइनस, तो उसको बचाओगे, कैंसिल नहीं होने दोगे। कितना आ जाएगा ये, f + F2f, बोलो -30, ये देखो, और ये आ जाएगा 10a। यहाँ से 2f इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, 30 + 10a। f जो आएगा वो 15 प्लस क्या जाएगा, 5 है। ये बात समझ में आ गई क्या? आपने बोला है कि दोनों एक साथ चलेंगे, अभी आपने ये माना ही है कि एक साथ चलेंगे, कितने से, a से। जब एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों फोर्स काम कर, 60 + 30 90, तो 90 इक्वल टू 20 + 10, दैट इज योर 30a। तो यहाँ से आपने a बोलोगे, 90/30 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मीटर/सेकेंड²। आपने माना है अभी तक, है ना। तो ये f कितना आ गया भाई साहब, 15 + 5 × a, दैट इज 3, तो f आ गया आपका 15 30 30 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। ये बस है, पहले क्या मान लिया, दोनों को साथ चल रहे हैं, फिर f निकालो, तो पिछली तरीका भी वही था। अब बताओ, अब आप क्या निकाल लिया करो, f max निकाल लिया करो। दो बेटा क्या निकाल लिया करो, f max निकाल लो। f max क्या आएगा, वो तो होता है μs × n ही होता है, μs × n। तो f max, μs क्या दिया था 0.5, n कितना है, n 10g, यहाँ का निकालेंगे ना, 10g आएगा ना। तो यहाँ पर ये आया 10g, f max 50 आ रहा है बेटा। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, ये जो आपने, क्योंकि आपने क्या माना है, स्टैटिक मान के रखा हुआ है, तो स्टैटिक में जो आपका ये f है वो f max से कम आना चाहिए था। आपने क्वेश्चन में क्या माना कि भाई वो स्टैटिक दोनों साथ चल रहे हैं, आपने ही मान तो बोला है स्टार्टिंग में, तो उससे आपका f निकला, तो वो f क्या होना चाहिए, f max से कम आना चाहिए। कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर यही चीज क्या हो गया होता, ये 30 है और ये 50 है और ये आपका f इससे ज्यादा आ गया होता, यानी आपने जो माना है वो गलत है, ब्लॉक स्लाइड हो चुका है, नहीं आया है। पहले क्या माना कि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तो ठीक है भाई, उससे क्या करो, f निकालो। जब साथ चल रहे हैं, दोनों साथ में है, ये दोनों फोर्स लग रहा है, उससे a निकाला, फिर उससे सॉल्व करके फिर f निकाला, फिर f max भी निकाल लिया, कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर देखो, बिकॉज f लेस देन f max, मतलब आप जो सोच रहे थे वो आपकी बात क्या है, सही है। अरे बोलो यार, तो बोलोगे कि देयरफॉर ये क्या कर जाओगे, ब्लॉक्स क्या है, मूव, बोलो हाँ है ना, मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। अरे बोलो यार, या मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन, बोलो हाँ है ना। और जो आपका a है, a, बोलो हाँ, समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई, वो a पुराना वाला होगा, कितना 3। देखो आंसर देखो, बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले।
क्योंकि आपकी कही हुई बात क्या है, सही है। हाँ हाँ, चले जाइए आप, ये बस छूट जाएगी आप। हाँ, अभी जा रही है? हाँ, तो नाश्ता पानी करके आ जाइए कम से कम। नाश्ता मिल रहा होगा ना, जाइए नाश्ता पानी करिए पहले, तब तक मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। जाइए। हाँ, आएंगे ना? हाँ जाइए। हाँ, 5 मिनट में आ जाइएगा। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये है 10 kg, 5 kg, देखो थर्ड हुआ ना अभी तो। हाँ ठीक है, देखो यहां पर 4th नंबर देखिएगा। 4th नंबर 1 मिनट, इसको थोड़ा 5 मिनट रुक के करते हैं, बच्चे बाकी अभी गए नाश्ता करते हैं, तो 5 मिनट के बाद बच्चों को छूट जाएगा, है ना? ठीक है बच्चा, है ना? आप लोग देख लीजिए, फिर करते हैं सॉल्व इसको।